एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम #BCPSKB क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से हमें बताना है कौन सी सेट्स हैं और जो सेट्स हैं या नहीं है इनकी हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। दैट मीन्स हमें ऐसे मंथ्स का कलेक्शन बताना है जिनकी स्टार्टिंग जे लेटर से होती है। देखिए हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। और ऐसे कितने मंथ हैं जिनकी स्टार्टिंग जे लेटर से होती है, ऐसे हैं 3 मंथ्स। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप सबको ये बात पता है कि सेट हम किस तरीके से लिखते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सेट का नेम जो कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मैंने यहाँ पे ए लिया है, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद हम क्या लिखेंगे, हमसे क्वेश्चन में कहा था ऐसे मंथ्स के नेम जिनकी स्टार्टिंग जे लेटर से होती है, तो है जनवरी, जून, जुलाई, और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे और इसको सेपरेट कर देंगे कॉमास से। तो हमसे जस्टिफिकेशन में पूछा है इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखिए अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसे मंथ जिनकी स्टार्टिंग जे लेटर से होती है, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मेरा आंसर यही है। अगर मैं आपसे पूछूंगी तब आप यही बताएंगे। थर्ड पर्सन किसी से भी आप पूछ लेना तब भी सबका आंसर सेम होगा। अगर सबका आंसर सेम है, किसी से भी वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और ये क्या है, एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में गिवन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है तो मेरा ओपिनियन कोई और होगा, आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी तो आपका ओपिनियन कोई और होगा। दैट मीन्स हमारी चॉइस क्या होगी, मैच नहीं होगी। अगर आप किसी अपने फ्रेंड से पूछते हैं, किसी क्लासमेट से पूछते हैं, तो उनकी चॉइस कुछ और होगी। अब देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सबकी चॉइस एक जैसी हो। अब एक जैसी चॉइस नहीं है तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन भी नहीं है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। तो देखिए आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन भी नहीं है। हैंस इट इज़ नॉट अ सेट, तो ये सेट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमें गिवन है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स मुझे ऐसे 11 बेस्ट क्रिकेटर्स बताने हैं पूरे वर्ल्ड के जो अच्छी बैटिंग करते हैं। अब देखिए मैं अपने फेवरेट्स बताऊंगी, 11 कुछ और हैं। अब आपकी ओपिनियन में 11 आपके फेवरेट कुछ और हैं। अब आपके फ्रेंड से यही क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके फेवरेट प्लेयर्स जो अच्छी बैटिंग करते हैं 11, वो कुछ और होंगे। तो ये क्या है, सेम नहीं है। जो ये कलेक्शन है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो ये एक सेट भी नहीं होगा। तो हम इसकी जस्टिफिकेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी सबकी चॉइस। सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन भी नहीं है। हैंस इट इज़ नॉट अ सेट, तो ये क्या है, एक सेट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमें गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में आपकी क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन बताना है। तो देखिए अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, सपोज आपने कहा कि 30 हैं। अगर मैं रोल नंबर 1, 2 या फिर किसी रैंडम रोल नंबर से पूछ लूँ, 20 से पूछ लूँ, 22 से पूछ लूँ रोल नंबर से, तो वो भी क्या कहेगा, हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। अब 30 स्टूडेंट्स हैं तो सबका रिप्लाई सेम है ना, आपका, आपकी अदर क्लासमेट्स का, सबका रिप्लाई सेम है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, और ये क्या है, एक सेट है। इसकी जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो आपकी क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता। सो इट इज़ अ सेट, तो ये क्या है, सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। दैट मीन्स इसमें हमसे कहा गया है
नेचुरल नंबर्स का हमें कलेक्शन बताना है, बट ये क्या होने चाहिए, लेस देन 100 होने चाहिए। तो अब आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या कहा है, लेस देन 100, यानी कि 100 से कम। और 100 से कम क्या होता है, 99। अब आप अगर मुझसे ये पूछोगे तो मेरा तो आंसर यही है, आपका भी आंसर यही होगा। और अगर आप किसी थर्ड पर्सन से पूछते हो तो उसका आंसर भी यही होगा। तो सबका आंसर सेम होगा ना। जब सबका आंसर सेम होता है तो क्या कहते हैं उसे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जब ये पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो तो ये क्या होता है, एक सेट बन जाता है। तो इसके जस्टिफिकेशन में हम लिख देंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इस क्या है, 1 2 3 4 डैश 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 96 97 98 99। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता दिया 99 तक। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एंड इट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये पर्सन टू पर्सन भी चेंज नहीं होगा। हैंस इट इज़ अ सेट। तो ये क्या है, एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट में गिवन है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। दैट मीन्स ऐसी नॉवेल्स का कलेक्शन जिसके राइटर मुंशी प्रेमचंद हो। अब मुंशी प्रेमचंद क्या है, हिंदी के बहुत ही बड़े राइटर हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कर लोगे कि उनकी नॉवेल्स कितनी हैं। मैं सर्च करूं, आप सर्च करो, या फिर आपको कोई फ्रेंड सर्च करे, सबका रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा ना। अगर मान लीजिए उनकी जो नॉवेल्स हैं वो 20 हैं, 20 हैं, आप सर्च करोगे तब भी यही आंसर आएगा। आपका फ्रेंड सर्च करेगा तब भी यही रिजल्ट आएगा, मैं सर्च करूंगी तब भी यही रिजल्ट आएगा। तो जब सबका रिजल्ट सेम है तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये एक सेट भी है। तो इसके जस्टिफिकेशन में हम लिख देंगे, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद बिकॉज एनी वन कैन आइडेंटिफाई हिज नॉवल। अब ये जो इनकी राइटर है मुंशी प्रेमचंद, इनकी जो नॉवेल्स हैं इसको कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है और इसका जो रिजल्ट होगा सबका बिल्कुल सेम होगा। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये क्या, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हैंस इट इज़ अ सेट। और ये क्या है, एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट में गिवन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमें बताना है ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन जो इवन हो। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है -4 -2 2 4 6, तो आपका भी आंसर यही होगा, मेरा भी आंसर यही होगा। आप किसी थर्ड पर्सन से पूछते तो उसका आंसर भी यही होगा। सबका आंसर सेम है तो ये क्या, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हम इसकी जस्टिफिकेशन में लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जो ये इंटीजर्स यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम लिख दिए हैं। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस इट इज़ अ सेट। तो ये क्या, एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट में गिवन है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। दैट मीन्स हमें बताने हैं इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का कलेक्शन। तो सपोज कीजिए इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन है। अब 50 क्वेश्चन है तो आप किसी भी अपने क्लासमेट से पूछ लीजिए कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको यही बताएंगे कि इस चैप्टर में 50 क्वेश्चंस हैं। आप सभी का आंसर बिल्कुल सेम होगा, और आंसर सेम होगा तो ये क्या, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट। इसकी जस्टिफिकेशन में आप लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है बिकॉज इट कैंट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता। सो इट इज़ अ सेट। ये क्या है, सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट हमें गिवन है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए हमें बताने है संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का कलेक्शन। अब देखिए सबका जो ओपिनियन होगा वो बिल्कुल सेम नहीं होता है। सपोज कीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लिजार्ड से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डॉग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इनमें से किसी से भी नहीं डरते। तो ऐसे जो बच्चे हैं उन सबका ओपिनियन सेम नहीं है ना, और सेम ओपिनियन नहीं होगा तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, और पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट भी नहीं है। तो जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इट कैन बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो ये मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। तो ये क्या है, सेट भी नहीं होगा।
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।